Page number 37. This is the last paragraph. Let me only tabulate the various points of view. Some people say that sex is basic and underlies all these other loves, love of friends, of God, of country. तो कुछ कहते हैं कि सेक्स जो है वो बेसिक चीज़ है और इन सारी लव के अंडरलाइन रहती है. Others says that it is connected with them but literally it is not their root. कुछ कहते हैं कि उसकी बुनियाद नहीं है लेकिन connected है उसके साथ. Others say that it is not connected at all. कुछ कहते हैं कि ये बिल्कुल भी उसके साथ connected नहीं है. All I suggest is that we call the whole bundle of emotions love. वगैरह मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हम इस पूरे bundle of emotions को love कह सकते हैं and regard them as the fifth great experience through which human beings have to pass. और इसको fifth great experience कह रहा है वो जिसे human beings गुजरते हैं. When human beings love they try to get something. They also try to give something. जब ह्यूमन बींग्स मोहब्बत करते हैं लव करते हैं तो वो कुछ हासिल करना चाहते हैं और कुछ देना भी चाहते हैं. एंड दिस डबल एम मेक्स लव मोर कॉम्प्लिकेटेड देन फूड और स्लीप. ये डबल एम जो है लव को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है फूड की निस्बत और स्लीप की निस्बत. इट इज़ सेल्फिश एंड अल्ट्रुइस्टिक एट द सेम टाइम. अल्ट्रुइस्टिक मीन्स सेल्फलेस. तो कह रहा है कि एक एट द सेम टाइम इट इज़ सेल्फिश एंड सेल्फलेस. दोनों तरह ये सेल्फिश भी है सेल्फलेस भी है एट द सेम टाइम. एंड नो अमाउंट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन वन डायरेक्शन क्वाइट एट्रोफीज द अदर. और किसी एक में स्पेशलाइजेशन जो है या आप सेल्फिश हो जाएं या सेल्फलेस हो जाएं लव में एक तरफ झुकाव जो है वो किसी भी तरह से दूसरे को डिक्रीज़ नहीं करता. दूसरे एस्पेक्ट को यानी कि डिक्रीज़ नहीं करता. अगर आप सेल्फिश हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल सेल्फलेसनेस को ख़त्म कर देंगे या सेल्फलेस हैं तो सेल्फिशनेस को ख़त्म कर देंगे. हाउ मच टाइम डज लव टेक? दिस क्वेश्चन साउंड्स ग्रॉस बट इट मस्ट बी आस्क्ड बिकॉज इट बेयर्स ऑन आवर प्रेजेंट इंक्वायरी. लव में कितना टाइम लगता है ये भी एक क्वेश्चन है. Sleep takes about 8 hours out of the 24. Food about 2 more. Shall we put down love for another 2? कह रहे कि स्लीप में हमें 8 घंटे लगते हैं. स्लीप के लिए हमें 8 घंटे चाहिए. खाने के लिए कह लें आप 2 और वक्फे से अगर आप खाएं तो क्या लव के लिए 2 और चाहिए? Surely that is a handsome allowance. Love may weave itself into our other activities. वो कह रहा है कि लव हमारे दूसरी एक्टिविटीज़ में वेव हो सकता है. कैसे? सो में ड्राउजीनेस एंड हंगर में ड्राउजीनेस में लव में स्टार्ट वेरियस सेकेंडरी एक्टिविटीज़. लव की वजह से बहुत सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ शुरू हो सकती हैं. फॉर इंस्टेंस अ मैन्स लव फॉर हिज फैमिली मे कॉज हिम टू स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ लव फॉर हिज फैमिली कोई बंदा जो है स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा टाइम गुजारता है. Or his love for God a good deal of time in church, or somebody spends a lot of time in church out of his love of God, but that he has emotional communion with any beloved object for more than 2 hours a day may be gravely doubted. And it is this emotional communion, this desire to give and to get, this mixture of generosity and expectation that distinguishes love from other experiences on our list. वो कह रहा है कि मोहब्बत को जो है क्या चीज़ जो है वो डिस्टिंग्विश करती है बाकी चीज़ों से. गिव एंड टेक का जो सिलसिला है कि हम कुछ हासिल भी करना चाहते हैं मोहब्बत में कुछ देना भी चाहते हैं. तो वो चीज़ जो है हमें बाकी लिस्ट जो हमारी है फूड हो गई स्लीप हो गई उससे अलग करती है. नेक्स्ट पेज नंबर 39 है ये. यहाँ पे वो डेथ की बात कर रहा है. डेथ द ट्रीटमेंट ऑफ Death, on the other hand, is nourished much more on observation and has a variety about it which suggests that the novelist finds it congenial. कह रहा है कि नॉवलिस्ट इसको शायद ज़्यादा फेमिलियर समझता होगा इस एक्सपीरियंस को क्योंकि वो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है ये एक्सपीरियंस जो है डेथ का. क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरों की डेथ अपने को तो पता ही नहीं चलेगा. He does for the reason the death ends a book neatly. वो शायद डेथ का
इस तरह से ट्रीट करता है कि अक्सर डेथ जो है वो नॉवल को बहुत नीटली एंड करती है। एंड पे आप देखते हैं अक्सर नॉवेल्स के जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, कई दफ़ा गुड कैरेक्टर की भी अगर ट्रेजिक नॉवल तो डेथ हो जाती है, तो वो एंड बड़े अच्छे से हो जाता है। अगर मेन कैरेक्टर की एंड होगी है या मेन विलन की एंड होगी है, सॉरी डेथ होगी है, तो नॉवल जो है वो बहुत नीटली जो है वो क्लोज हो जाता है, मेन मसले ख़त्म। तो कभी कभी जो है नीटली एंड करने के लिए भी डेथ को यूज़ किया जाता है। एंड फॉर द लेस ऑब्वियस रीज़न दैट वर्किंग एज ही डज इन टाइम ही फाइंड्स इट ईजियर टू वर्क फ्रॉम द नोन टूवर्ड्स द डार्कनेस रादर देन फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ बर्थ टूवर्ड्स द नोन। कह रहा है कि वो इसलिए भी लेस ऑब्वियस रीज़न ये भी है कि वो नॉवलिस्ट जो है वो काम करता है टाइम में, कि उसके लिए ईजी होता है कि वो नॉन से डार्कनेस की तरफ जाए। नॉन यानी कि लाइफ से वो डेथ की तरफ जाए, वो उसके लिए एक ईजी काम है, बजाय इसके कि वो डार्कनेस से नोन की तरफ आए, यानी कि डार्कनेस क्या बर्थ, कि वो कैसे पैदा हुआ उसको खुद उस एक्सपीरियंस नहीं है उसको खुद को, तो उससे वो नोन की तरफ आए। इससे इसकी बजाय वो जो है वो यूँ करता है कि वो इस तरह चलता है कि लाइफ से डेथ की तरफ जाता है। By the time his characters die, he understands them, he can be both appropriate and imaginative about them. Strongest of combinations. जब उसके कैरेक्टर्स की डेथ होती है तो वो अंडरस्टैंड करता है उसको, वो उसके बारे में इमेजिनेटिव भी हो सकता है और अप्रोप्रिएट भी हो सकता है। What of food? अब फूड पे आ जाएं। The third fact upon our list, हमारी लिस्ट में थर्ड फैक्ट जो है, फूड इन फिक्शन इज़ मेनली सोशल। फूड जो है फिक्शन में यूजली सोशल होती है। सोशल से यहाँ मुराद आप यूँ देख सकते हैं कि जैसे आप ड्रामों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि जब फूड सर्व हो रही होती है वो या ज़्यादातर जो है वो सोसाइटी के इकट्ठे होने के लिए ही होती है, कि वहाँ पे पार्टीज़ हो रही हैं या कुछ हो रहा है तो वो इकट्ठे होने करने के लिए ही होती है, सोशल एक्टिविटी एक होती है नॉवेल्स में। It draws characters together, but they seldom require it physiologically, seldom enjoy it and never digest it unless specially asked to do so. वो कह रहे हैं कि फूड फिक्शन में जो है मेनली सोशल होती है, ये करेक्टर्स को यूजली इकट्ठा करती है क्योंकि एक सोशल एक्टिविटी है। पार्टीज़ में, बॉल्स में, जैसे आप प्राइड एंड प्रेजुडिस में देखेंगे कि वो बॉल अरेंज की जाती है, वहाँ पे वो सारे मिलते हैं, या डिनर या लंच अरेंज किया जाता है फैमिलीज़ में, एक सिर्फ एक गैदरिंग का एक ज़रिया होता है। तो कह रहे हैं कि कैरेक्टर्स को इकट्ठा करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ना ही वो उसको फिजियोलॉजिकली यानी कि बायोलॉजिकली, ना उनको कैरेक्टर्स को, फिक्शन के कैरेक्टर्स को ना उसकी नीड होती है, ना वो उसको इंजॉय करते हैं, ना ही कभी डाइजेस्ट करते हैं। द हंगर फॉर ईच अदर एज वी डू इन लाइफ, बट आवर इक्वली constant longing for breakfast and lunch does not get reflected. हंगर फॉर ईच अदर का मतलब ये है कि हमारी एक दूसरे के साथ बैठने की जो ख्वाहिश है वो तो पूरी हो जाती है, सोशल एक्टिविटी के तौर पे तो नॉवेल्स में शो किया जाता है, लेकिन हमारी जो एक्चुअल हमारी जो डिज़ायर होती है लंच की, ब्रेकफास्ट की, उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता। इवन पोइट्री हैज़ मेड मोर ऑफ इट। इवन पोइट्री ने इसको ज़्यादा कह लें ज़्यादा डिफ़ाइन किया है, एटलीस्ट ऑफ इट्स एस्थेटिक साइड। उसकी जो एस्थेटिक साइड है, उसकी खूबसूरती, उसकी जमालियाती जो हुस्न है, उसको ज़्यादा उसने एनहांस किया है पोइट्री ने। किस खास तौर पर किसने? मिल्टन एंड कीट्स हैव बोथ कम नियरर टू द सेंशुअसनेस ऑफ स्वेलोइंग देन जॉर्ज मेरेडिथ। जॉर्ज मेरेडिथ जो है वो एक नॉवलिस्ट है, तो उसकी निस्बत कीट्स आप पढ़ेंगे आगे आपको पता चल जाएगा कि उसने कैसे सेंशुअसनेस को यूज़ किया है। स्वेलिंग उसने खाने पीने को सेंशुअसली उसने प्रेजेंट किया है कि आप खा रहे हैं अपने सेंसेस यूज़ करके, आप टेस्ट को फील कर रहे हैं और इस तरह से, लेकिन नॉवेल्स में इस तरह से ज़्यादा नहीं होता। स्लीप ऑल्सो परफंक्ट्री। परफंक्ट्री का मीनिंग होता है कैरिड आउट विद लीस्ट इंटरेस्ट, ठीक है, उसको भी बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्ट और फीलिंग के साथ जो है वो प्रेजेंट किया जाता है नॉवल में। नो अमाउंट टू इंडिकेट ओब्लिविजन और द एक्चुअल ड्रीम वर्ल्ड। नो अटैम्प्ट, सॉरी, कोई अटैम्प्ट नहीं की जाती कोई उस ओब्लिविजन यानी कि उस भूले हुई दुनिया को, जो ड्रीम्स की दुनिया, जो ख्वाबों की दुनिया, स्लीप की दुनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। ड्रीम्स आर ईदर लॉजिकल और एल्स मोज़ैक्स। मोज़ैक होते हैं एक अ पिक्चर और पैटर्न produced by arranging together small pieces of stone, tile, glass, etc. यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बने हुआ कोई पैटर्न होता है, कोई पिक्चर होती है, उसको कहते हैं मोज़ैक।
तो वो कह रहा है कि ड्रीम्स या तो लॉजिकल होते हैं या बिखरे हुए मोज़ैक की तरह होते हैं, मेड आउट ऑफ हार्ड लिटिल फ्रेगमेंट्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। ये मोज़ैक क्योंकि वो पीसेस से बने होते हैं ना, तो इसी तरह से फ्रेगमेंट्स, लिटिल फ्रेगमेंट्स पास्ट के, कुछ फ्यूचर के, उससे मिलके आपके ड्रीम्स बनते हैं। They are introduced with a purpose, and that purpose is not the character's life as a whole, but that part of it he lives while awake. तो अगर ड्रीम्स को कभी इंट्रोड्यूस किया भी जाता है ना नॉवेल्स में, तो वो उसको उसकी पूरी एज अ लाइफ के तौर पे नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि उसकी लाइफ का पार्ट के तौर पे जब वो जागते हुए जी रहा होता है उसके तौर पे उसको पेश किया जाता है ड्रीम्स को। He is never conceived as a creature a third of whose time is spent in the darkness. उसको कभी भी एक ऐसे इंसान के तौर पे नॉवल में ट्रीट नहीं किया जाता जिसका 1/3 जो हिस्सा है वो सोते हुए गुजरता है, यानी कि स्लीप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इन शॉर्ट वो ये कह रहा है नॉवेल्स में। इट इज़ द लिमिटेड डे लाइट विजन ऑफ द हिस्टोरियन विच द नॉवलिस्ट एल्सवेयर अवॉइड्स। तो वो कह रहा है कि लेकिन वो नॉवलिस्ट का जो डे लाइट विजन होता है वो उसको भी थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करता है, कुछ दूसरी प्लेसेस पे उसको अवॉइड करता है, कुछ जगहों पर उसको अवॉइड करता है। वाई शुड ही नॉट अंडरस्टैंड और रिकन्स्ट्रक्ट स्लीप? फॉर रिमेंबर ही हैज़ द राइट टू इन्वेंट एंड वी नो वट ही इज़ इन्वेंटिंग ट्रूली when he is inventing truly because his passion floats us over improbabilities. वो कह रहा है कि वैसे तो वो इन्वेंट कर सकता है, और वो क्यों इन्वेंट नहीं करता, हालांकि उसकी जो इन्वेंशन है वो इम्प्रॉबेबिलिटीज़ पर भी हो सकती है, यानी कि इम्प्रॉबेबल चीज़, यानी कि नॉट लाइकली टू हैपन और बी ट्रू, तो वो ऐसी चीज़ें भी इन्वेंट कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं करता। येट ही हैज़ नीदर कॉपीड स्लीप नॉर क्रिएटेड इट, इट इज़ जस्ट एन एमलगम। उसने कभी भी उसको कॉपी करने की कोशिश नहीं की और क्रिएट करने की भी कोशिश नहीं की, ये बस उसका एमलगम है। तो इन शॉर्ट वो ये कह रहा है कि नावल में ये जो स्लीप है, फूड है, ये बहुत, जो कि रियल लाइफ में बहुत मेन फैक्टर है, उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में लव के बारे में।